एक इंडियन गणेश वेंकटा रामन 2016 में उन्होंने टेस्ला ज्वाइन किया था। एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑटो पायलट प्रोजेक्ट पे उनको डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था और आज से 2 से 3 साल बाद उनको मतलब अपॉइंट किया गया है एज अ सीनियर डायरेक्टर के तौर पर टेस्ला में। आप इसको कैसे देखती हैं? अब उनको प्रमोशन हो गई है, आप कैसे देखती हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बिकॉज लाइक ही इज़ एन इंडियन, अगर हम इंडियंस को ओवरऑल भी पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत बड़ी कंपनीज़ में वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, दुनिया के हर कोने में वो इस टाइम रूल कर रहे हैं। इसका बेसिक वजह ये है कि इंडियन हमसे बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कम्स टू पॉलिटिक्स, इट कम्स टू मिलिट्री, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीवाइज इंडिया बहुत एक्सेल कर रहा है। तो जाहिर है उनके लोग भी पूरी दुनिया में एक्सेल कर रहे हैं हर हवाले से। इसीलिए आई कैन जस्ट से दैट्स व्हाई दे आर रीचिंग एट द बेस्ट, एट द टॉप। बेसिकली तो इंडिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आपको पता है कि वो अपनी स्पेसशिप चांद पे, मार्स पे भेज चुका है और वहाँ से चले नाकामी हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान में एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इतना स्पेंड नहीं कर रहे, दूसरा ये कि हम उनका तो मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने स्पेस भेजी और वो रह गए, मतलब नाकाम हो गए, फेलियर हो गए। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि एटलीस्ट उन्होंने ट्राई की, हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे। इसके अलावा वो एजुकेशन उनकी अच्छी है, बेहतर है, उनकी लैंग्वेजेस जो हैं उस पर वो फोकस कर रहे हैं। हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज। और मोस्टली इंडियंस अगर आप जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो मोस्टली इंडियंस जो है अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ को उनका रुझान है, वो जो है ज़्यादातर अपनी एजुकेशन पे सर्व कर रहे हैं। हमारे इधर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो हमारी है वो रूरल एरियाज़ की है। और रूरल एरियाज़ में ये होता है कि अगर हम लेते हैं ना पैसे, लोन भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम शादियों पे खर्च कर रहे हैं, हम जो है मेले और उर्सों पे खर्च कर रहे हैं, हम बाकी दूसरे सेलिब्रेशंस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हमारा जो ना प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है। तो जब तक हम प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, न्यू चीज़ें रिसर्च नहीं करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तवज्जो नहीं देंगे, तब तक हम पीछे हैं। अपना ओपिनियन ये है, अगर वो डिज़र्व करता है, कोई भी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो मतलब पाकिस्तानी हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता, मतलब बट इफ़ ही डिज़र्व टू बी देयर, सो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ये इंडिया के लिए और गणेश सर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, तो आप उनको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं इंडिया को भी इस बात पे मतलब ये देना चाहूँगा, ये अच्छी बात है। और जो गणेश सर है उनको भी मतलब मेरी तरफ से उनकी ज़ुबान में बधाई हो, मतलब ये अच्छी बात है। मतलब जो डिज़र्विंग, यही अगर इंसाफ जो चीज़ जिसको डिज़र्व करती है, अगर वो उसको हर जगह पे मतलब मिलना चाहिए, और अगर मिल जाए तो मतलब जो भी मुल्क हो, जो भी निज़ाम हो, तो मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ सकता है। सही हो गया। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो गया ना, इसके अलावा टेस्ला में वो और भी ज़्यादा जो गणेश सर हैं वो और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे टेस्ला में काम कर रहे हैं। अभी तो डोजो में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट है डोजो के नाम से, उस पर वर्किंग चल रही है। तो इसके साथ साथ वो और भी एज ए सीनियर डायरेक्टर के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या वजह नज़र आती है कि इंडियंस जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज होते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि इंडियंस ही क्यों आपको नज़र आते हैं? क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? कि अब एग्जाम्पल्स IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंडियन है, उसके अलावा फैशन चैनल जो है उनका फैशन ब्रांड है, उनकी जो CEO है वो भी इंडियन है, और US की जो प्रेसिडेंट है कमला हैरिस वो भी एक इंडियन है, उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। तो सारे मतलब हर जगह इंडियंस नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसको इस एंगल से नहीं देखूंगी कि ये काइंड ऑफ कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो इस तरह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आई मस्ट से दे आर टैलेंटेड, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू टेक रिस्क। वो रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में हर जगह पर। जब आप रिस्क लेते हो लाइफ में तो ही लाइक यू कैन ग्रो बिगर। मैं इसको इस एंगल से तो हरगिज़ नहीं देखूंगी कि ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है तो इसीलिए इंडियंस हर जगह हैं क्योंकि वो दुनिया को काबू करना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं देखती इसको। और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि आज इंडिया ने इतनी तरक्की कर रहे हैं? इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं, उनका मुल्क जो है उनको सपोर्ट करता है हर लिहाज से। तो जब आपका कंट्री आपको सपोर्ट करता है, उसका डेवलपमेंट, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हेल्थ, हर सेक्टर जब आपको इस तरह से लेकर उनका शोबिज़ इंडस्ट्री, तो आपको कॉन्फिडेंस, आपके कंट्री से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप उसको पूरी दुनिया में दिखाते हो। सही हो गया। कंग्रेचुलेट करना चाहेंगी पूरे भारत को और गणेश सर को?
जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको फॉर सच ह्यूज सक्सेस। सही हो गया। मैं खुद भी पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी भारत को और गणेश सर को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। वेल मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनली वो जो होते हैं मतलब उनकी जो सिलेक्शन होती है, जो अपॉइंटमेंट वगैरह उनकी होती है, तो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं होती कि मतलब दे आर जस्ट ओनली इंडियंस। आई थिंक दे आर मच कैपेबल, मतलब दे डू हैव लॉट्स ऑफ स्किल्स एंड मतलब ये डिज़र्व करते हैं मेरे ख्याल में। यानी कि वो डिजर्व करते हैं इसलिए उनको They ये are hard working, exactly. They do hard work and they deserve these opportunities to be available. हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया तो सीनियर डायरेक्टर लगाया गया। Exactly, इसी तरह। और यही चीज़, इसी चीज़ की कमी है हमारे पास। अभी मैं अपनी बात, अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं अपनी बात करूंगा। मैंने खुद BS किया हुआ कराची यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं अभी आजकल एक मतलब मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मतलब प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, लेकिन काम ना होने की वजह से मैं एक कॉल सेंटर में एज एन एजेंट काम कर रहा हूँ। तो मतलब अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो मतलब अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ। हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह इंडिया के लोग काम करते हैं, उनकी आवाम जिस तरह उनको पॉलिश करती है। और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर एक को करना चाहिए। इंडियन में मतलब वो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और मतलब वो एक पॉलिटिकली एक वो सिनेरियो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हार्ड वर्कर है मतलब दे आर सो हार्ड वर्किंग पीपल। आई नो देम पर्सनली, यू नो एट अ टाइम आई वाज वर्किंग विद सम इंडियंस एंड दे आर सो हार्ड वर्किंग पीपल इन अफगानिस्तान, यू नो। अप्रिशिएट करते हैं उनको? बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट, जो भी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं मतलब वो हमारे तो कायद आज़म साहब ने फरमाया था कि काम 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 और सिर्फ काम। तो काम ये एक ऐसी चीज़ होती है मतलब जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, अगर आप मतलब अगर आप करते हो काम, अगर नहीं करते तो फिर वेले ही रहोगे। तो सर ये बताइएगा कि ये काम 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 जो आपने कहा है कि पाकिस्तान में इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है? अगर काम काम ही काम कहा है उन्होंने तो अगर इम्प्लीमेंटेशन होती तो मेरे ख्याल में मुल्क की ये हालत नहीं होती। अभी मेरे ख्याल में अभी ये कुछ 3 सालों से मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और लोगों में भी। जो पाकिस्तान ही क्यों नहीं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मैं पाकिस्तान का कोई ज़्यादा पर्सन नहीं देखती जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे फाइज हो, और मतलब हम इंडियंस को ही देखते हैं। इसके पीछे की क्या रीज़न है? अच्छा, मैं अगर पर्सनली मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँगा, ये एक एरा था मतलब जो 30-35 साल हमें लूटा गया है। उस एरा में जो जनरेशन मतलब जो ग्रो हुई है आगे आगे ना, तो उन लोगों में वो कैपेसिटी या वो कैपेबिलिटीज़ नहीं रही। मतलब अगर उस वक्त हमें हमारे हुक्मरान सही होते और हमें सही एजुकेशन मिल जाती, हमें सही मतलब हेल्थ सेक्टर हमारा सही होता, एजुकेशन सिस्टम हमारा सही होता, तो आजकल जिस स्पोर्ट्स पे जो इंडियंस हैं शायद इन पे पाकिस्तानी अभी अपॉइंटमेंट उनकी हो जाए। सर जिस तरह भारत काम कर रहा है, ठीक है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को जाता है या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी जाते हैं और वो लोग खुद भी बड़े मेहनती है। मतलब वो जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको दी जाती है वो उनको मतलब ट्रूली वो उनको अवेल करते हैं, मतलब वो उनको आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पर पहले तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ दी भी जाए तो भी हम मतलब उनको उस तरीके से हम वो नहीं करते जिस तरह करना चाहिए, मतलब उसको आगे लेके नहीं जाते। इसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारा जोग्राफिकल एरिया जो है ना बहुत छोटा है। पाकिस्तान इज़ अ स्मॉलेस्ट कंट्री और इंडिया हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा है। उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारी निस्बत, और वो अभी से नहीं है, इंडिया काफ़ी पहले से है। अगर हम 1947 की बात करें तो पाकिस्तान ने तब स्टार्ट किया। इवन कि इंडिया ने हमें हमारे रिजर्व्स भी नहीं दिए, बहुत सारी चीज़ें हमसे नहीं दी। उनके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी। रिज़र्व बैंक उनके पास ऑलरेडी मौजूद था, उनकी इकोनॉमी पहले से ही बेहतर थी, तो इस वजह से भी वो मज़ीद आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इवन के बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो कायम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जिस तरह से इकोनॉमी हमारी बेहतर होती जाएगी, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे। वो चूँकि पहले से है तो इसलिए वो ज़रा आगे चले गए हैं, हम भी अब रेस में लगे हुए हैं, हम भी चले जाएंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको इसके पीछे किसको क्रेडिट देना चाहेंगी कि इंडिया की जितने भी मतलब पर्सन्स हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं? क्या वजह नज़र आती है? किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? इसके पीछे कुछ और फैक्टर उनकी गवर्नमेंट का हाथ है, या किसको देखना चाहेंगे कि इंडिया की क्या ऐसी चीज़ है कि वो इतनी तरक्की कर रहा है? मेरा ख्याल है कि वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। वहाँ की गवर्नमेंट, अगर मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करूँ तो बहुत ही नकार है, उस पर तो हम बात नहीं करें तो बेहतर है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हाँ, ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत स्पेंड किया,
स्पेस शिप भेज दी। मैम नकारा कैसे हुई अगर उन्होंने अपने आवाम के इंटरेस्ट के लिए बहुत काम किया, डेवलपमेंट की? इतनी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप देखें ना किसानों के लिए के साथ वहाँ क्या हुआ है। मैम उनके मामला सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन फिर भी कितने मतलब अगर आप मोदी सरकार को वैसे भी देख लें तो इकोनॉमी बढ़ रही है। रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, इस बार सबसे ज़्यादा जो ग्रो की है इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, लेकिन अब देखें कोरोना के हालात में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की थी। और ठीक है, जिस तरह मानने में आता है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा मतलब स्वेयर सिचुएशन रही, लेकिन जिस तरह उन्होंने कवर किया तो केसेस बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़ी जल्दी रिकवर कर लिया और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मतलब अपनी आधी से ज़्यादा आबादी को उन्होंने वैक्सीनेट भी कर दिया है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस किया है इस पे भी कि उन्होंने ये सिचुएशन भी कवर कर ली। बिल्कुल कह सकते हैं ये है कि उनके बंदे हम कह सकते हैं जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स में उनके लोग बैठे हुए हैं वो बेहतर हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान में तो ये है कि नॉर्मली लोग जो हैं करप्ट हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैम, आपको क्या वजह नज़र आती है, क्या कहना चाहेंगी कि हमें भी इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए जिस तरह वो अपनी एजुकेशन? बिल्कुल सीखना चाहिए। अच्छी चीज़ें जहाँ से भी आपको मिले ना आप पिक कर लो। ये नहीं कि हम सिर्फ नेगेटिविटी को उठाते हैं, हम पॉजिटिविटी को उठाते ही नहीं, हमें पॉजिटिव चीज़ें भी उनसे अडॉप्ट करनी चाहिए। अब उनके बहुत ज़्यादा आप यूट्यूबर्स देख लें, उनके न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए। सही होता है। अच्छा मैम, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट पे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हम पाकिस्तान के कोई मतलब इतना इंटरनेशनल लेवल पर नहीं देखते कि वो किसी अच्छी पोस्ट पे फाइज हों, तो आप क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह पाकिस्तान कर जाएगा। हाँ, हम भी तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। फिर नज़र क्यों नहीं आता मैम? नज़र आता है, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उठा के चेक करें तो पाकिस्तानी बच्चे कायम कर रहे हैं, साइंस में भी टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पॉपुलेशन कम है, जोग्राफिकल हमारा एरिया कम है, इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी लो है। मैम अगर पॉपुलेशन ही किसी मुल्क की तरक्की का फैक्टर होता तो जापान बिल्कुल तरक्की का फैक्टर नहीं है। मैं कह रही हूँ हमारी इकोनॉमी भी ज़रा सी डाउन है, लोगों का रुझान इतना ज़्यादा है नहीं इस तरफ। जिस तरह से हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है तो इंशाल्लाह बहुत गलत हो जाएगा। हम तो अपने घर की वॉशरूम नहीं साफ़ करते, तो बाहर तो ये करना पड़ता है। और नहीं, हम बाहर जाके ये जॉब्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो अपने घर में रोटी का मसला पड़ा होता है। इंडियंस बाहर जाके ये नौकरियां नहीं करते क्योंकि उनका सेटल सिस्टम अच्छा चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा होता, इसलिए हमें छोटी से छोटी जॉब करने में भी बाहर जाके मसला नहीं होता। अच्छा, हम क्या हमें भी इंडियन पीपल से और इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस तरह वो आज की डेट में काम कर रहे हैं? हमें बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट से बिल्कुल इंस्पायर होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि इंडिया में सब कुछ परफेक्ट और बेस्ट चल रहा है, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन उनके बहुत से सेक्टर्स हैं जो हमसे बहुत % आगे हैं। ऑलमोस्ट हर सेक्टर ही हमसे अच्छा ही जा रहा है, डेवलपिंग मतलब डेवलपमेंट हो रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को उनसे इंस्पायर होना चाहिए और उनसे लर्न करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी कंट्री में।